नमस्कार, जोहार आप सभी को। आप देख रहे हैं रिपोर्टर पोस्ट और मेरा नाम रवि भास्कर जी। और हमारे साथ में मौजूद हैं एक शख्स जो रांची विश्वविद्यालय के जियोलॉजी डिपार्टमेंट के असिस्टेंट प्रोफेसर भी हैं और एक भूवैज्ञानिक और साथ में पर्यावरणविद भी हैं जो सेवारत हैं और इस विभाग में इन्होंने क्षेत्र में काफ़ी कुछ अचीव किया है और लोगों को मैसेजेस देते रहे हैं। तो आइए आज जानते हैं कि झारखंड की स्थिति अगर उसको कंपेयर करें तो झारखंड प्राकृतिक संपदाओं से परिपूर्ण है। ज़मीन के नीचे यहाँ पर काला सोना है, यूरेनियम है, अभ्रक है और कई ऐसे भंडार हैं जो मिल जाएंगे और खदानें बन रही हैं और उस ज़मीन के ऊपर शहर बसाए जा रहे हैं। और एक ताज़ा खबर आप देखेंगे तो रामगढ़ जो वेस्ट बोकारो डिवीज़न से आई हुई है वहाँ पर सर मैंने देखा कि रिसेंटली वहाँ पर 2 बजे रात को ज़मीनें धंसने की आवाज़ लोग सुने और घरों के दीवार मतलब कि फटते हुए नजर आए कि जोशीमठ की तरह झारखंड में चीज़ें खराब होने की संभावना है। देखिए, जोशीमठ और जो झारखंड की जहाँ बात करते हैं, जोशीमठ में और झारखंड में बहुत कुछ समानांतर हो सकता है। देखिए, जोशीमठ में भी जहाँ इस तरह का जो भूधसान, दरारें उत्पन्न करना, भूस्खलन होना, मकानों में क्रैक्स डेवलप करना, उसका कारण भी ये भी है कि वहाँ एक तो ग्लेशियर्स के कचरे पर बसा हुआ है जोशीमठ और हिमालय हमारा काफ़ी पुराना भी है और बहुत ज़्यादा अपरदित चट्टानें भी हैं जिसमें दरारें पड़ी हुई हैं। तो उसमें भी काफ़ी बड़ा जो कंस्ट्रक्शंस जो हो रहे हैं बिना सर्वे के, बिना उसके जो हुआ है, क्योंकि रेलवे ट्रैक बिछाने का बात इसमें, क्योंकि वो ज़मीनें जो है धंस रही हैं क्योंकि आपने उस पर बहुत ज़्यादा लोड दे दिया, जिसके चलते दरारें उत्पन्न हुई, बारिश हुआ तो बारिश की पानी नीचे गया, फिर वो दरार को आगे बढ़ाया। इस तरीके से दे दी, एक दिन का ही फेनोमेनन नहीं है, ये चला आ रहा था। अब ये इसका रिजल्ट दिख रहा, तो हम तो नेचर को थैंक्स देते हैं कि वो बहुत जल्दी अपना इशारा दिखा दिया है उस जगह के बारे में। नहीं तो केदारनाथ हो सकता था जहाँ पर एक साथ इतने हजार लोग मारे गए रात भर में। रही बात झारखंड की, जैसा आपने कहा रामगढ़, वेस्ट बोकारो वगैरह का, आपने देखा कि वहाँ से कोल माइंस बहुत दूर नहीं था जहाँ ये घटना हुई है। बिल्कुल, बताया जा रहा रिपोर्ट में ये देखा गया कि लगभग 2 दशक पूर्व वहाँ पर सारी जमीन के नीचे से कोयला निकाला गया, ठीक है, और वो खदान था और इसके बावजूद भी अस्थायी रूप से शहर को डेवलप किया गया। देखिए, आप केवल रामगढ़ की बात नहीं कर रहे, हम झरिया की बात करें, धनबाद की बात करें, आपका वेस्ट बोकारो, ईस्ट बोकारो, नॉर्थ करनपुरा, जितने भी जो बेल्ट है, कोयल बेल्ट है झारखंड में, वहाँ या तो आग लगी हुई है या तो जहाँ जहाँ अंडरग्राउंड माइंस है वो खतरनाक स्थिति में आ गई। जैसे आपका झरिया का अंडरग्राउंड है, धनबाद का है, उसी तरह आपका जहाँ भी है, तो हम लोग कोयला तो निकाल ले रहे हैं लेकिन उसका जो फिल बैक होता है वो नहीं हो रहा है। तो इससे क्या हो रहा है, नीचे एक हॉलो डेवलप हो रहा था। जहाँ भी ऊपर जरा भी बड़ा कंस्ट्रक्शन हुआ वो वहाँ पर भूधसान का खतरा बना रहता है, वो लैंड सब्सिडेंस का खतरा बना रहता है, डिसबैलेंस हो जाता है, मिट्टी दरकती है, उसके बाद धीरे चट्टान जो है वहाँ पर क्रैक्स डेवलप कर जाता है और मकानों में दरारें आने लगती है। तो कहीं न कहीं ये सब जगह जो है खतरनाक जोन है। तो अगर हम झारखंड की बात करें तो जोशीमठ में क्या है कि एक और प्लस पॉइंट जुड़ जाता है कि वहाँ पर वो टेक्टोनिक बेल्ट भी है, भूकंपीय क्षेत्र भी है। तो दोनों मिला के, जैसे अभी रिपोर्ट में हम लोग देखे कि 1-2 दिन पहले शायद भूकंप भी आया जोशीमठ में, तो ये दोनों चीज़ साथ चल रहा है। वहाँ पर भूकंप भी है, तो भूकंप के चलते भी वहाँ चट्टानें जो है कमज़ोर हो जाती हैं, दरार उत्पन्न करता है। तो जैसे जैसे आप बिहार झारखंड से उत्तरी क्षेत्र में बढ़िएगा, बिहार पहुंचिएगा, हिमालय की तरफ पहुंचिएगा, तो वो सिस्मिक जोन जो है वो बढ़ता जाता है, रिक्टर स्केल उसका बढ़ता जाता है। तो इस नाते अगर हम देखें तो वो क्षेत्र भी जो है हमारा वो टेक्टोनिक जोन में है, जोशीमठ। अब रही बात झारखंड की, तो जो साउथ छोटनागपुर है, नॉर्थ छोटनागपुर है, जो कि हम रांची की बात करते हैं, ये सब में सिस्मिक जोन में बहुत लो मात्रा में सिस्मिक जोन, रिक्टर स्केल पर 2 या 3, जो बेसिकली 3 तक ट्रेमर आया, 4 तक, एक बार पहले 5 तक आया था ट्रेमर। तो जब भी हमारा रिक्टर स्केल की बात करेंगे, चाहे जोनिंग जो हम लोग करते हैं, तो जैसे जैसे हिमालय की तरफ बढ़ते जाइएगा जोनिंग बढ़ता जाता है, 6, 7, 8 होता है। झारखंड में जोन 2 है, जोन 1 है, जोन 1 तो अब हट चुका है, जोन 2 है, जोन 3 है, जोन 4 तक है। तो इसलिए झारखंड में टेक्टोनिक वाला उतना इफेक्ट नहीं होगा जितना कि आपको हिमालयाज के नज़दीक होगा। तो यहाँ पर माइनिंग जो हो रहा है ना, वो माइनिंग के चलते बहुत जगह भूधसान की खबरें आते रहती हैं। आज से नहीं, कई साल से हम लोगों ने देखा है कि लोग मरते भी गए हैं, एक गुफा सा बन जाता है जमीन में, अचानक लोग गायब हो जाते हैं, दौड़ते दौड़ते मकान होता है, मंदिरें समा गई, मकान चले गए। तो इसलिए अगर हम अगर गलत नहीं होगा बोलना कि जोशीमठ का इतिहास झारखंड में भी हो सकता है, बड़े स्केल में ना सही तो छोटे स्केल में। अच्छा, एक और मामला अभी सामने आया था, चंद्रपुरा और धनबाद के बीच का जो रेलवे ट्रैक है, बिल्कुल, वहाँ पर वहाँ के विभाग ने एक नोटिफिकेशन जारी किया कि आने वाले टाइम में अगर उनको लगे तो परिचालन को बंद किया जा सकता है। ये देखते हुए कि आग इतना भयानक
फैल रहा है नीचे बिल्कुल। कि उसको बंद किया जा सकता है। तो आप कैसे देखते हैं जो धनबाद है, जो कोल माइंस पूरा एरिया है, उसके लगभग पूरे क्षेत्र को अगर आप देखें तो इस तरह की कहानी है कि आग लगी हुई है। बिल्कुल। तो ऐसे में जब झारखंड में भू संपदा है, बाहर निकालने से हमको फायदा भी हो रहा है, लेकिन अगर हम जमीन को खोखला बना रहे हैं तो उसके एवज में निपटने के लिए हमारे पास क्या है प्राकृतिक रूप में? देखिए, हम लोग क्या जितनी भी माइंस हो रही हैं काफ़ी पुरानी भी है, और कोयला माइंस तो यहाँ जो झरिया वगैरह का सबसे पुराना कोल माइंस है, ब्रिटिश पीरियड से है, धनबाद झरिया का है। मैंने 100 साल से ऊपर हो गया, 100 साल से ऊपर आग लगा हुआ है। तो अब तो इस आग को बुझाना बहुत मुश्किल है। आप जैसे बात की चंद्रपुरा का, आप चंद्रपुरा क्यों जाते हैं? रामगढ़ से हजारीबाग रोड नया रूट बन गया, क्योंकि एक जो पुराना रूट था अचानक नीचे से आग निकलने लगा, प्रशासन को रोक के नया रूट बनाना पड़ा। तो आग तो यहाँ नीचे लगा हुआ है। और सबसे बड़ा चीज़ क्या है कि जो चंद्रपुरा रेलवे ट्रैक है, तो आग तो आपका नीचे, इसको करना ये चाहिए था कि आग को फैलने से रोकना चाहिए था। उसके बहुत सारे वैज्ञानिक तरीके हैं, उसको हमको फैलने नहीं देना चाहिए। सर, इस विषय में एक सवाल काफी वायरल हुआ था, जो लोग समझने की कोशिश कर रहे थे कि अमेरिका इस पर पहलकदमी दिखाते हुए यहाँ कुछ ऐसा चीज मांग रहा था जो कि असाधारण था, लेकिन अमेरिका के पास क्या ऐसा तकनीकी सुविधा था जिसको जो उसको लग रहा था कि हम इस आग से निपट सकते हैं? देखिए, ये करना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि शायद अमेरिका को भी नहीं पता था कि आग की जो गहराई जो है, आग कितने भयानक रूप से लगा, शायद उसको भी न जानकारी हो। क्योंकि हमारे वैज्ञानिक भी इस तरह के नहीं है कि जिनको जानकारी नहीं है। प्रयास तो पूरा नियॉन गैस वगैरह का इस्तेमाल करना, बालू का भरना जो नीचे में, जहां आग दूसरे क्षेत्र में नहीं आने पाए। तो दिक्कत क्या होगी, जहां अगर हमको 100 ट्रक बालू चाहिए तो वहां हमने सिर्फ 50 ट्रक बालू यूज़ किया, जिसके चलते आज जो है आग फैलती चली गई। तो अब कुछ ऐसा नहीं, पूरे विज्ञान, पूरे विश्व में तरीका वही है जो भारत भी अपनाएगा और अमेरिका भी अपनाएगा। वो अमेरिका का अपना एक रहता है तरीका बोलने का, प्रेशर बनाने का कि हमको आप ये चीज़ दीजिए तो हम ये कर देंगे। वो बिजनेसमैन है, तो वो आपके पास तभी आएगा जब उसको कोई फ़ायदा होगा। तो इसलिए अमेरिका की बात जहाँ तक हम नहीं जानते, लेकिन जो भारत की बात है कि यहाँ के वैज्ञानिक सक्षम है वो पूरा, लेकिन वही हुआ कि सही तरीके से नहीं अपनाया गया। इंसानी लालच जो है वो कहीं ना कहीं प्रकृति का जो स्वरूप है उसको छेड़ने की कोशिश कर रहा है, और वो जोशीमठ में भी कहीं ना कहीं ये कारण रहा कि वहाँ पर जो अलकनंदा नदी है उसके कटाव या फिर उसके एक्स्ट्रा जो उस पर दबाव आया उसके वजह से, और यही वजह झारखंड में भी देखा जा रहा है, वहाँ पे बोकारो में भी। तो इस तरह के चीज़ों को निपटने के लिए मार्मिक क्या ढंग होगा? देखिए, पहला बात तो ये है कि जिस तरीके से प्रदूषण फैल रहा है, आपका कोल बेल्ट ही हम क्यों बात करें, ग्रेनाइट क्रशर्स जहाँ चलते हैं, कॉपर माइंस चलता है, आपका माइका अब्रक, जितने माइंस होते हैं वो एयर पोल्यूशन लाता है, वाटर पोल्यूशन लाता है, ये पूरे पोल्यूशन आता है। इसमें सबसे बड़ी चीज़ क्या होता है कि पहले कहीं भी माइंस खोलने के पहले हम लोग एक स्टडी करते हैं, हम लोग करवाते भी है, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट। इसमें ये जानना होता है कि 50 साल पहले क्या स्थिति थी जब जहाँ माइंस हम खोलने जाएंगे, अभी क्या स्थिति है, और जब माइंस हम खोलेंगे तो 50 साल के बाद क्या स्थिति होगी, उसको हमको कैसे ठीक करना होगा। उसका फ्यूचर प्लान होता है, वो हम ठीक से लगता नहीं कर पा रहे, क्योंकि जहाँ भी अब माइंस हो रहा तो सबको कोयला निकालने से मतलब है। माइंस आपका यूज हो गया, उसको बैकफिल करके आप उसको वापस उसी पोजीशन में लाइए जिस पोजीशन में आपने लिया था। केवल कोयला आपको नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी जो मट्टी है, शेल रॉक्स है, जिसका क्या आप ओवरबर्डन कहीं आप रखे हुए हैं माइन वेस्ट को, उसको वापस उसी सीक्वेंस में डंप कीजिए, प्लांटेशंस कीजिए, वो सब कीजिए। यही सब एक इसको उपाय रह जाता है। क्योंकि देखिए, कोयला तो जरूरत है आपकी, क्योंकि जो अगर नेशन को आगे चलना है तो कोयले की जरूरत है, लेकिन उसका अगर वैज्ञानिक तरीके से माइनिंग हो और उसका निष्पादन, जो कचरों का निष्पादन है, माइंस का जो अबंडेंट माइंस है, उसको अगर हम वापस उसको ढके, अगर नहीं कर सकते वो भी, तो उसको आप एज ए टूरिज्म स्पॉट पर भी डेवलप कर सकते हैं। ओपन कास्ट माइंस को, जो पानी भरे रहते हैं, आप उसको डेवलप कीजिए, क्योंकि वहाँ से कचरा न उड़े। क्योंकि देखिए, सब जो फाइन डस्ट होता है ना, काफ़ी दूर तक जाता है, जिसको हम लोग फ्लाई ऐश भी कहते हैं। तो इस तरीके से बहुत आपका इसी कोयला से थर्मल पावर चलता है, वहाँ से भी आपका पोल्यूशन हो रहा है। तो एयर पोल्यूशन, ये वाटर पोल्यूशन तो बहुत फैला हुआ है, लेकिन सबसे बड़ा खतरा हो रहा है जो हमारे यहाँ ज़मीन धीरे धीरे घसक रही है। ज़मीन जो हमारा धीरे धीरे जा रहा है, नीचे ज़मींदोज हो रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ये पोल्यूशन से भी ज़्यादा खतरा, क्योंकि देखिए, पोल्यूशन तो हम रोज़ देख रहे हैं, अपना लोग उपाय कर लेते हैं, लेकिन ये जो खतरा ज़मीन के नीचे से है, आग का खतरा, भूधसान का खतरा, ये एक काफ़ी बड़ा खतरा है। जैसे झरिया में सबसे बड़ा डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, आग लगने के बाद लोग को हटाया जा रहा है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट में कहीं कुछ गड़बड़ी हो जा रही है, इसलिए लोग वहां से हटना नहीं चाह रहे हैं, उसी जगह पर रह रहे हैं। तो कहीं ना कहीं कुछ तो गड़बड़ी है, जिसके चलते आज ये प्रॉब्लम हो रहा है। चलिए, बहुत बहुत आपका धन्यवाद सर जुड़ने के लिए और रिपोर्टर पोस्ट में, और आपकी जानकारी काफ़ी कुछ यहाँ पर सिखाई जाएगी, लोगों को एक इन्फॉर्मेशन देगी, यहाँ तक कि सरकार तक अगर बात पहुँचती है तो शायद इस क्षेत्र में कुछ पहलकदमी वो दिखाएंगे। चूँकि
जानकारी उन्हीं के पास होती है जो स्टडी करते हैं, जो शोध करते हैं, और फिर उसके बाद सॉल्यूशन निकालने का कोई गुंजाइश होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।